हुई थी, क्या पूरा घटनाक्रम है, सब कुछ बताइए। हॉस्पिटल में हमारे चाची और बहन के द्वारा बताया गया कि मैं तो वहाँ था ही रात में सर, कि दवाई दिया एक वार्ड बॉय ने, महेंद्र नाम है उसका। उन्होंने 2 दवाई दिया, बोला एक कभी खा लो, एक 11 बजे रात खा लो। वो दोनों दवाई को खाई। उसके बाद बोली मेरा सर दर्द हो रहा, ये हो रहा, मम्मी से अपने बताई। मम्मी हो गया, बोली सो जाओ ठीक हो जाए। फिर वो बाथरूम करने बाहर गई तो उसका फोन मैसेज आया कि तुम बाहर सुपर अस्पताल के सामने आ जाओ। वो बोली, उसकी फोटो वोटो कुछ लिया था, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में नंबर सेव कर लिया था। तो उन्होंने बुलाया सुपर के अस्पताल के सामने, वहां वो पहुंच गई। उसके बाद उसका सीना झपके, उसका सर घूम रहा था, वो बताई जो मुझे। फिर उसके बाद उसको रूम बोला, ले गए, रूम लेके चले गए। रूम ले जाने के बाद उसको बोली अंदर भी ले गए जबरन। हाथ गए, 2-3 लोग और आ गए, कौन है वो पहचान भी नहीं पा रही थी। एक महेंद्र है जो उसको फोन किया था, फोन करके बुलाया था। वही मैंने जिसने टैबलेट दी। जी, जो टैबलेट दिया था वही बुलाया था। फिर क्या हुआ? फिर दूसरा वार्ड बॉय भी था, वो फिर अस्पताल से फोन ऑन गया कि कोई लड़की गायब है। उसको भी शायद फोन गया, वो बहन बता रही थी कि उसको फोन गया है। फोन वो काट दिया, फ्लाइट मोड में फोन डाल दिया। और उसके बाद फिर बोली मुझे कुछ ज्यादा होश नहीं था। उसके गले और सर और पैर हर जगह चोट, दर्द पूरे शरीर में था। तो उसको रोड में बेहोश ही हालत में छोड़ दिया। रोड में उसको होश आया। इधर से चाची लोग भी गई तो रोड के बाहर देख ली, ये अस्पताल चौराहे वाली रोड में गेट के पास गई तो उन्होंने देखा कि पड़ी हुई है रोड। फिर उठाए, फिर एक बाइक में भैया बैठा के अंदर पहुंचाए, स्ट्रेचर में ले जाए अंदर। कल पुलिस गई थी, क्या बातचीत हुई पुलिस की और आप लोगों के बीच में? पुलिस हमारे यहाँ ऐसा गई कि हम खुद अपराधी हैं, ऐसा लग रहा था हमें। 2 डग्गा पुलिस घर पहुंच गई, ना कुछ बता रही थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये लोग भी घबरा के बताई नहीं घर में। हम लोग को पता चला पुलिस कुछ नहीं बता रही थी कि माने क्या हुआ। सीधे उसको फिर बताएं कि उसके मामा के यहाँ वो लोग रुके हुए, तो उसके मामा के यहाँ पहुंच गई पुलिस। वहां से ले आई गोविंदगढ़ थाना। गोविंदगढ़ थाने में बयान वयान क्या लिए 1 आध घंटे। ना फोन में बात करने दे रही थी, ना कुछ करने दे रही थी। उसके बाद कहीं सिलपरा ले आए, फिर वापस गोविंदगढ़ ले गई, फिर कहीं रेस्ट हाउस में रोके। रात को 1 बजे में फोन कर रहा था कि भैया आप कहाँ ले जा रहे हो, खाना पानी कुछ व्यवस्था बनवा दो, वो भी मरीज है, उनका भी ऑपरेशन हुआ था। ना कोई खाना ना पानी, पुलिस घुमा रही थी, ना मिलने दे रही थी परिजन से। फिर वन स्टाफ में रोके थे, एड्रेस नहीं बता रहे थे कि कहाँ है। मैं बोला घर में रोकूंगा, कल फिर लेके आ जाऊंगा, आप इतने बजे बोलोगे। ऐसा मतलब बिहेव कर रही थी कि हम खुद अपराधी हैं, भाग जाएंगे। बच्ची ने क्या कुछ बताया आप लोगों को, क्या घटना हुई उसके साथ? बच्ची बताई कि पुलिस वाले कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे गोविंदगढ़ थाने में, तो कच्चर पचर हल्ला कर रहे थे, ये है वो है, भाग गई, ये कर दी। फिर यहाँ वो वन स्टाफ में मैडम लोग भी थी, यहाँ वो उसने बताया कि ये घटना हमारे साथ हुई है। वो भी घबराई हुई है, नाबालिग है बच्ची, बहन क्या हमारी। घटना हुई? उसके साथ भी गलत काम हुआ है। कोई न्याय नहीं मिल रहा, पुलिस वाले न कोई धारा लगा रहे हैं, छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। जिन्होंने गलत काम किया कितने लोग थे? अब वो बहन बता रही 3-4 लोग थे। एक तो मेन था जो फोन करके बुलाया था, दवाई दिया था, सब कुछ किया था। आज कोर्ट में बयान हुए क्या? फिर कोर्ट में भी ले आए, तब भी तक मतलब मिलने दे ही नहीं रहे थे परिजन को कि माने मिल लें, कि पानी की चाय कोई व्यवस्था नहीं, न मिलने दे रहे, जैसे वो चोर हों। वन स्टाफ में गेट बंद कर लिए, हम लोग को 1 सेकंड नहीं मिलने दिए कि माने पूछ ले क्या है क्या नहीं है। सच बताना भाई, घबराती है, बच्ची है। पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उसके असंतुष्ट? अभी तक मुझे FIR ही नहीं मिली। मैं भी शिवा अग्रवाल जी हैं मैया थाना में, वहाँ गया था, FIR की मुझे कॉपी दिए। उसमें मैंने देखा, जो पढ़ा, उनसे मैंने बोला भी कि सर ये इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, वार्ड बॉय का नाम तक आप नहीं लिखे हो। उन्होंने बोला कि जो बच्ची बोली, हम कहा बच्ची नाबालिग है, बोल दी, घबरा के बोल रही है। जो हुआ उसके साथ साथ पुलिस है, फिर अस्पताल के भी सर बता रहे हैं। अस्पताल में आप ले गए, बोल रहे हैं कैजुअल्टी में ले गए, गायनी वार्ड में भी ले गए। अब वो लोग वार्ड थोड़ी जानती कि गायनी वार्ड है कि ये है। और क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं, फांसी हो सीधे अपराधी को, इस तरह कृत्य करने वाले को। कुछ भी कर सकता है किसी के साथ। इसमें आप लोगों से कुछ दबाव भी बनाया गया था, कुछ अस्पताल प्रबंधन के? अस्पताल प्रबंधन द्वारा भी दबाव बनाया ही गया कि आप लिख के तो कार्रवाई। उन्होंने बोला आप पुलिस को कंप्लेन करो, पुलिस को कंप्लेन करो तो उसके बाद हम दवाई करेंगे। दवाई नहीं कर रही थी। फिर बोली आप कार्रवाई अगर चाहते हो तो आप पुलिस बुलवाओ। दवाई नहीं लगा रही थी, बता नहीं रही थी कहाँ है वो, अंदर अस्पताल में क्या जाने कहाँ है। क्या लगता है अभी भी लगातार मामला दबाने का प्रयास किया गया? लगातार दबाया जा रहा, पुलिस के द्वारा भी, अस्पताल के द्वारा भी, सबके द्वारा।